अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्विज नंबर 1। सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल कोड SES201P। तो 10 मार्क्स का क्विज है। तो इसके अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बड़ा आसान क्विज लगा है अगर सच बताऊं तो चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों का एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं जी। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज वी हैव डिक्लेयर्ड अ टू डायमेंशनल अरे मल्टी, अरे का नाम मल्टी है। टू एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर वी शुड यूज रेफरेंसिंग लाइक। ठीक। तो अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो आपको अंदाजा है जैसे हम पॉइंटर यूज करते हैं तो उसके लिए हम स्टैरिक लगाते हैं। तो टू डायमेंशनल अरे मैंने इसको इससे ही सर्च कर लेते हैं। टू डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे के साथ टू डायमेंशनल अरे अच्छा जी। स्टेरिक, हाँ जी। तो ये यहाँ पे देखें, टू अवॉइड एन इक्वल वी हैव यूज्ड int टाइप बिलो द वैल्यू ऑफ मल्टी इज। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने इसके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तो स्टैरिक का यूज किया है, आप देख सकते हैं। तो ऊपर भी उसने बताया हुआ है दिस प्रोग्राम यूजेस द मल्टी डायमेंशनल अरे नेम एज पॉइंटर स्टैरिक। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी के साथ स्टैरिक लगाएंगे तो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। और टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे वी डू डबल डीरेफरेंसिंग लाइन। ओ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डबल स्टैरिक लगाना था। टू डायमेंशनल के लिए डबल स्टैरिक लगाना था तो मैंने मिस्टेक कर दी है। चलो ये है कि आप लोगों को ये कंफर्म हो गया डबल स्टैरिक लगेगा। तो आप काइंडली दोबारा इस पे देख भी सकते हैं, पेज नंबर 173 पे ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। करैक्टर टाइप जो है हमारे पास अरे है जिसका नाम उन्होंने नेम रखा है। उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो है हेलो वर्ल्ड। इन द अबव स्टेटमेंट a memory of empty character will be allocated to array name। तो हमारे पास कितने करैक्टर की जो होगी, तो सिंपली सी बात है हम इसको काउंट कर लेंगे। HELLO 5 स्पेस 6 WOR 6 और 3 9 LD 11। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इसका जवाब 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इन C++ फाइल कैन बी ओपन फॉर रीडिंग बाय यूजिंग द एम्प्टी फंक्शन। ये ओपन फंक्शन है तो इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। सही है ना जी। तो ये ओपन फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइल नेम इन द ओपन फंक्शन। This is shorthand for initialization. This is same as we open it with open function. Normally we open a file explicitly with the open function and close it with close function। ठीक है। तो ओपन फंक्शन ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। Learning how to program is important because it develops empty and problem solving abilities। तो यहाँ पे जो आप एनालिटिकल है, इनफैक्ट कोडिंग करना आपकी राइटिंग भी ना नहीं करता, रीडिंग भी नहीं करता, लिसनिंग भी नहीं करता, ये तीनों जवाब गलत है। तो इसका जवाब जो है वो एनालिटिकल करेक्ट है, ये 100% है। अच्छा जी। इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर। तो रियल नंबर वो इशारिया वाले होते हैं, तो इसका भी करेक्ट जवाब फ्लोट है। तो इसको भी अगर चाहो तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
टू रिप्रेजेंट रियल नंबर वी यूज फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 257 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू डिक्लेयर एन अरे। किसी अरे को डिक्लेयर करने का प्रॉपर मेथड क्या होता है जी। तो इसका जवाब 4 है। डेटा टाइप जैसे हम लिखते हैं एंट, एंट आगे लिखते हैं अरे का नेम एंट ए, और इसके बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम उसका साइज लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। ये भी 100% करेक्ट जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इंटीजर मेन इंट A4। देखें पहले सवाल का जवाब यहाँ पे उसने दिया हुआ है। ये डेटा टाइप है, ये अरे का नाम है और ये उसका साइज है। ठीक है, उसके अंदर 4 वैल्यूज पड़ी है 1 2 3 4। अब वो सी आउट करा रहा है दूसरी वैल्यू को। आपको पता है जो अरे का जो एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 टू दूसरे एड्रेस पे 3 पड़ी है। ठीक है, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टू अरेज आर कॉपीएबल। ठीक है, तो यहाँ पे टू अरेज ऑफ कॉपीएबल ये भी मैंने देखा है, कंफर्म किए हैं। इसका आंसर जो है ये लास्ट है। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों डाटा टाइप भी सेम हो और दोनों का साइज भी सेम हो। अगर आप पहली को देखो तो पहली इंटीजर है दूसरी फ्लोट है, बाद में देखो तो दूसरी फ्लोट पहली फ्लोट दूसरी इंटीजर और साइज भी डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों हैं इंटीजर टाइप लेकिन साइज डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप भी हैं और साइज भी सेम है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, टू अरेज, हाँ यहाँ पे देखो बोथ अरेज आर टाइप ऑफ इंट एंड साइज ऑफ 10। अच्छा जी, यहाँ पे देखो उसने कॉपी करने का तरीका दिखाया है। बी में बी का साइज भी 0 है, ए का भी 0 है, बी का भी 1 है, ए का भी 1 है, बी का भी 2, ए का भी 2। इसी तरीके से वो कहता है जितना जितना साइज होगा उसी तरीके से B9 A9। तो अब ये जो है ये कॉपीएबल है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पे दोनों की टाइप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए ये कॉपीएबल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आया है हम। तो वो कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग एक 1 है, स्ट्रिंग 2 है। यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया गया है स्ट्रिंग कंकैटिनेट का। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को इकट्ठे दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमे और दूसरी स्ट्रिंग के दरमियान स्पेस नहीं है, तो आई बिलीव इसके मैसेज में भी स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 1 आएगा। तो ये आप मजीद कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्पेस ना भी दें, स्पेस ना दें, क्या इधर वो स्पेस देगा? तो आई बिलीव वो स्पेस नहीं देगा, तो इसलिए इसका जवाब पहला ही होगा। तो कंफर्म भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। In C++ using if statement, if we want to execute more than one statement, then we have to enclose all statement in। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट ही होती है। इफ के बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ही हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो अगर ये यहाँ पे कंडीशन कहता, क्योंकि जो कंडीशन जो होती है वो इसके अंदर लिखते हैं, चाहे वो एक हो या चाहे एक से ज्यादा हो, वो छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसका जवाब एग्जैक्ट जो है 100% यही है। ठीक है, इफ के अंदर करली ब्रैकेट ही होती है, करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी हमारी होती है, सी आउट होती है, जो भी होती है। ठीक है, तो जो छोटी ब्रैकेट होती है इसके अंदर सिर्फ हम कंडीशंस लिखते हैं। अगर वो बात कंडीशंस की करता तो ये जवाब होता, और ये अगली दो जो है ये तो है ही रंग, ये तो कहीं इसमें इस्तेमाल ही नहीं होती। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप क्विज अटेम्प्ट करने में ये तैयारी में ये हेल्प करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीयू में अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, वो रिपीट होते हैं, रिशफल हो रहे होते हैं, तो आगे पीछे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों का एडवांस में शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।